आइए देखते हैं हमारा पहला टिप्स क्या है। दोस्तों, नेल पॉलिश लगाना हर लेडीज को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और नेल पॉलिश लगाने के साथ साथ उसे छुड़ाने की भी ज़रूरत होती है। तो जब भी हमें कहीं जल्दीबाजी में जाना होता है शादी पार्टी में, तो हम तरह तरह की नेल पॉलिश लगाते हैं, छुटाते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर आप नेल पॉलिश लगाए हैं और 3-4 दिन बीत गए तो थोड़ी बहुत नेल पॉलिश छूट जाती है और थोड़ी लगी रहती है नाखूनों पर। तो इसको हम छुटाने के लिए इस तरह से कॉटन पैड रखते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं आराम से। ये 35-40 रुपये का मिल जाता है। तो 35-40 रुपये भी हमारे लिए बहुत होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हम खरीद कर लाते हैं और धीरे धीरे करके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, अगर आप थोड़ी सी नेल पॉलिश छुड़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके नाखूनों पर थोड़ी बहुत लगी है, पूरा नेल पॉलिश नहीं छुड़ाना है, तो थोड़ी सी छुड़ाने के लिए आप इस तरह से एक कॉटन पैड को ना ख़राब करते हुए कैंची लेकर इस कॉटन पैड को 4 टुकड़ों में कर लीजिए। अब इस तरह से क्या करेंगे, हम जब छोटा सा हमें काम करना है तो थोड़े से चीज़ में ही हम अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। हमें पूरा कॉटन पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर पूरा कॉटन पैड लगाएंगे, तो जैसे कि मैं लगा रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे थोड़े से ही की ज़रूरत थी और फिर मेरा पूरा का पूरा कॉटन पैड वेस्ट हो जाता। तो इस तरह से करके मैंने यहाँ छोटे से टुकड़े को ही इस्तेमाल किया, जिससे हमारा ये नेल पॉलिश छूट गया है। और इसको और अच्छे तरीके से छुटाने के लिए मैं यहाँ दूसरा भी टुकड़ा ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, अभी हमारा आधा ही हमने इसे यूज किया है और हमारा नेल पॉलिश अच्छे तरीके से छूट चुका है। तो ऐसे करके ना हम अपने पैसे बचा सकते हैं और हमारे सामान की भी ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगी। इसके बाद दोस्तों, अगला टिप्स जो है, जब हम खाना बनाते हैं तो गैस हमारी दोनों जलती रहती है। तो देखिए, बारिश के दिनों में इस तरह से जो हमारे मसाले होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं। तो इनको आप इस तरह से, मैंने यहाँ मिर्ची लिया है, मिर्ची को आप ऐसे गैस पर डाल दीजिए। गैस हमारी साफ़ सुथरा रहती है। तो ये मिर्ची देखिए अभी बहुत ज़्यादा नरम है और यहाँ जब तक हमारा खाना बनेगा उतने टाइम में ये मिर्ची दोनों तरफ से जब आँच लगेगी तो ये पूरा टाइट हो जाएंगी। छोटा सा टिप्स है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे लिपस्टिक पा जाएं तो वो पूरा दीवार पर अपना गोदागादी कर देते हैं। तो देखिए, जब लिपस्टिक का दाग लग जाता है तो टेंशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको छुटाने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लगाकर ऐसे करके आप थोड़ा सा छुटा सकती हैं। तो बहुत ही छोटा सा टिप्स है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो जो है चारों तरफ दीवार पर इस तरह से अपना लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अब इसको क्या करना है, बस किसी भी कपड़े से पोंछ देना है और अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए कपड़े को दोबारा से थोड़ा गीला करके पोंछ देंगे तो दीवार हमारी साफ़ सुथरी नज़र आएगी। तो इससे हमारे बच्चों को डांटना मारना नहीं पड़ेगा और हमारा काम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चे हैं, उनको तो पता नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला टिप्स। इस तरह से बच्चों की जो किताबें होती हैं काफ़ी महंगी मिलती हैं, और इन किताबों का आप क्या करते हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका कैसे यूज़ करने वाली हूँ, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पेपर जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, यानी प्लास्टिक कवर वाले पेपर हैं। तो इसका हमने बीच से एक ताव निकाल लिया है। अब इसको जो है हम यूज करेंगे अपनी फ्रीज में। तो फ्रीज जब भी हम साफ़ करते हैं तो ऐसे ही सामान को रखना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे एक हफ्ते भी नहीं होते हमारी फ्रीज एकदम से गंदी हो जाती है। तो अगर आप भी सेफ्टी चाहते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से करके, अगर आपके पास जो भी पेपर है ये रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे जो है कहीं भी दाग भी नहीं छोड़ता है और ये बहुत ही अच्छे से लग भी जाता है। तो इस तरह से करके मैंने पेपर को विंडो में सेट कर दिया है। तो जितनी भी विंडो बनी है सब में मैं इस तरह से लगा के रखती हूँ, जिससे कि हमारी फ्रिज अच्छे से साफ़ सुथरी बनी रहती है। जब भी मुझे कोई सामान रखना होता है तो जितना सामान गिरता है ऊपर ही रह जाता है और पेपर को निकाल कर फेंक देती हूँ दोबारा से, फिर हम इसमें सेट कर देते हैं। तब
देखिएगा अब इसमें हम कोई भी सामान रखेंगे तो वो जो है इधर उधर नहीं फैलेगा, अच्छे से रखा रहेगा। बहुत ही छोटा सा टिप्स है, आप भी अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी फ्रिज एकदम साफ़ सुथरी बनी रहेगी। आप 1 महीने 2 महीने पर साफ़ करें, कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही बहुत गहरे दाग पड़ेंगे। तो है ना बहुत ही कमाल का टिप्स। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा अगला टिप्स। दोस्तों लेडीज़ लोग कांच की चूड़ी पहनती हैं जो, तो बहुत कांच की चूड़ी ऐसी होती हैं जो कच्ची रहती हैं, पहनते ही वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए इनको हम लॉन्ग लास्टिंग बना लेंगे घर पर ही। जैसे कि बहुत चूड़ियाँ ऐसी होती कच्ची होती हैं, तो उनको पहले हम इस तरह से जब पहनते हैं तो चेक कर लेते हैं कौन टूटी है कौन नहीं। तो इसी तरह से हमें चेक करना है। इसके बाद में हमने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। अब तेल को इसको अंदर साइड में उंगली से पूरा अच्छे से लगा देना है। ध्यान रखिएगा पहले पूरी चूड़ियों को ऐसे चेक कर लेना है। इसके बाद में सरसों का तेल लगा के सारी चूड़ियों में रखना है। आगे क्या करना है आपको बताती हूँ, देखिएगा वीडियो में। तो तेल को हम साइड में करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो इस तरह से अगर हम अपनी चूड़ी को पहनेंगे, डेली में पहने या फिर कभी कदार, तो ये हमारी चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहती हैं। तो देखिए तवा हमने गरम कर लिया है, थोड़ा सा गरम करने के बाद में यहाँ हमने सारी चूड़ियों को इस गरम तवे पर रख दिया है, एक एक करके फैला दिया है। और थोड़ी देर ये जब रखी रहेंगी तो ये जो थोड़ी बहुत खर चूड़ियाँ होती, बोलते हैं ना चूड़ी बहुत खर है इसलिए बहुत जल्दी टूट गई, तो इस तरह से करेंगे तो ये चूड़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब हम इसको वापस उसी डिब्बे में रख देंगे। अगर पहनना चाहते हैं तो पहन भी सकते हैं। थोड़ी सी गर्म है इसलिए मैं बहुत ही संभाल के निकाल रही हूँ। कांच की चूड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, बस इनको संभाल के पहनना होता है। तो इस तरह से करके हम अपनी चूड़ियों को लंबे समय तक अच्छे से पहन सकते हैं, वरना ये बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं। टिप्स अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करिएगा। इसके बाद दोस्तों लहसुन छीलने की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होती है। खाना तो हम सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जब खाना बनाते समय लहसुन छीलने की बारी आती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता है। तो एक एक करके इसको छीलना पड़ता है। तो देखिए इसको छीलने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपके नाखून लंबे हैं तो लंबे नाखूनों से लहसुन नहीं छील जाता, तो आप ना इसका जो छोर है ऊपर का, इसको थोड़ा सा ऐसे ज़मीन पर प्रेस कर दीजिए जब भी लहसुन छीलने के लिए बैठे। फिर देखिएगा जब ऊपर का छोर ये टूट जाएगा तो लहसुन छीलने में बहुत ही जल्दी से ये छिल जाएगा, बहुत आसानी होगी। और इसके बाद दोस्तों मैं एक और भी दूसरा टिप्स साथ में शेयर कर रही हूँ। इस तरह से हमारे पास जो ये मिक्स करने के लिए होता है, तो इसको हम लेंगे और इसी के अंदर हमने लहसुन को डाल दिया है और गैस पर थोड़ा सा रख के ऐसे आंच दिखा देंगे। तो इस तरह से करके अगर आपको लहसुन भून कर खाना पसंद है या फिर दवा वगैरह लेते हैं तो इस तरह से लहसुन बताया जाता है खाने के लिए, तो आप ऐसे करके भून भी सकते हैं। और कच्चा लहसुन रखना है तो आप थोड़ा सा इसको गर्म करिए आंच पर। इसके बाद ये बहुत ही आसान तरीके से छिल जाएगा। मिनटों में आप ढेरों लहसुन छील सकती हैं अकेले ही। तो देखिए बहुत आसान तरीके से इसका छिलका निकल जा रहा है। तो ये 2 टिप्स अच्छे लगे आपको तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। कौन सा ज़्यादा अच्छा है ये तो आप कमेंट करके बताना। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये, और बहुत ही ज़्यादा पके भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर भून कर खाना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको भून सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारे घर में इस तरह से प्लास्टिक के टब होते हैं, तो ये यूज करते करते टूट भी जाते हैं। तो हमारे पास ये प्लास्टिक का ढक्कन पड़ा हुआ था जो कि मिठाई के डिब्बे के साथ में आता है, इसको हमने जला दिया है। इसके बाद जहाँ पर टूटा हुआ टब है वहीं पर धीरे धीरे करके इसको लगाना है। अच्छे तरीके से लगने के बाद में ये बहुत ही अच्छे से पूरा जुड़ जाता है। अभी ऊपर से हमने लगाया है, इसके बाद इसको टाइट करके थोड़ा सा हवा कर देना है तो ये जल्दी से ही सूख जाएगा।
अब देखिए मैं पीछे साइड भी करके थोड़ा सा और लगाऊंगी, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से ये मजबूत हो जाए। चम्मच से इसको ऐसे करके मैं दबा दूंगी। तो देखिए पहले टूट गया था, अभी ये ठीक हो चुका है। पीछे साइड से भी इसे लॉक कर देना है। अभी थोड़ा सा टूटा हुआ था, धीरे धीरे करके ये पूरा टूट जाता है। इससे पहले ही हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा ये टब ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो इस तरह से करके हम अपने छोटे छोटे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा, क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि टूटी फूटी रहती हैं, तो आप उन्हें आसानी से जोड़ सकती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला टिप्स। इस तरह से जो हमारे पास कप होते हैं चीनी मिट्टी के, तो इसको हम क्या करेंगे, हमने रख लिया है इसको उल्टा करके, थोड़ा सा इस पर नमक डाल दिए हैं। अब हमारे घर में जो चाकू छुरी पड़े होते हैं, धार ख़त्म हो जाती है, सब्जी वगैरह नहीं कट पाती, तो इसको क्या करना है, ऐसे करके धीरे धीरे रगड़ना है। नमक में दरदरापन होता है जो कि स्क्रबर का काम करेगा। साथ में इस तरह से करके रगड़ते हुए आप देखेंगे तुरंत ही चाकू की धार तेज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कहीं भी बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। तो ये छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं जो कि हम अपने घर में ही कर सकते हैं बिना किसी खर्च के। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक चाकू में धार कर लिया है, दूसरा भी इसी तरह से कर लेना है। तो बहुत ही छोटा सा काम है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसे ट्राई करिए। चलिए देखते हैं अपना अगला टिप्स। इस तरह से जो हमारे पास ढक्कन आते हैं, प्रोटीन के डिब्बे में निकलता है, तो इसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इसे बेकार समझने की भूल ना करें, ये बहुत ही काम का है। इस पर हमने लगा दिया है कोलगेट पेस्ट में जो छोटा छोटा सा ढक्कन निकलता है, उसको भी नहीं फेंकना। ऐसे करके फेविक्विक से चिपका दिया। इसके बाद में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालने पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाता है। अब इसमें हम एक कीली गरम करके छोटा छोटा सा छेद बना लेंगे। अब देखिए इस ढक्कन को बनाने के बाद में हम इसको कैसे यूज करेंगे। हमारे पास कभी कदार कटोरी में दाल सब्जी गरम रखी रहती है, तो उसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो छोटा मोटा ये काम करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें जो छेद बने हैं इससे धीरे धीरे करके गैस निकल जाएगी और हमारा खाना भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। हेल्पफुल लगे वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।